हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस एमसीक्यू सीरीज के 5वें लेक्चर में, जिसमें हम गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट और सिटी ऑफ टुमारो एंड सेक्टर थ्योरी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आगे बढ़ता हूं, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट? गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो यहाँ पर हमारे पास एबनीजर होवर्ड, ली कोर्सबर्ग, ली कोर्बुसिए, फ्रैंक लियोड, लुइस सुलियन है। चार नाम है। तो एबनीजर होवर्ड, फादर ऑफ गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, फादर ऑफ टाउन प्लानिंग। तो आप इसको लिख सकते हैं फादर ऑफ गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट एबनीजर कॉर्बुस ली। जो ली कोर्बुसिए है, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था अपने को? फ्यूचर सिटी का। कौन सा दिया था? फ्यूचर सिटी। ठीक है, फ्यूचर सिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने को दिया था। फ्रैंक लियोड भी यूएसए के टाउन प्लानर थे और लुइस विलियन भी टाउन प्लानर थे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट? गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट का मेन गोल क्या है? टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल कम्युनिटी, टू मैक्सिमाइज डेंसिटी एंड एफिशिएंसी इन अर्बन एरियाज, टू प्रिजर्व हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड लैंडमार्क, टू प्रमोट ऑटोमोबाइल यूज ऑफ डिक्रीज पब्लिक ट्रांसिट। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट जो हमें आंसर लग रहा है, टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंट एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज। तो गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है, वो बाहर साइड से जो है आपका ग्रीनरी या कुछ ऐसे ग्रीन बेल्ट से वो घिरा रहे, और अंदर जो है उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट एक सस्टेनेबल कम्युनिटी हो, जहां पर आपका कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल तीनों चीजें उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए छोटे से एरिया के अंदर। इसी को इन्होंने गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट बोला। ठीक है, ये जो आया था अर्ली 90s में आया था ना, 1900 के अराउंड ये गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट दिया गया था। विच सिटी वाज द फर्स्ट गार्डन सिटी? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंटली, वेलबर्न गार्डन सिटी, लेकवर्थ, हेम्पस्टीड, रेडबर्न, न्यू जर्सी, है ना। रेडबर्न अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था रेडबर्न से रिलेटेड, तो इसका आंसर आ जाएगा लेक्टोवर्थ गार्डन सिटी, जो कि क्या बोलते हैं अपने, लेक्टोवर्थ गार्डन सिटी है, ये अपने इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में गार्डन सिटी है, तो ये सबसे पहले गार्डन सिटी वहां पे डेवलप हुई। विच इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज रिकमेंडेड फॉर ए गार्डन सिटी? गार्डन सिटी के लिए मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो है वो 32,000 रिकमेंड की गई है, लेकिन अपने यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है 50,000, 1 लाख, 2 लाख। इनमें से कुछ नहीं, तो अपने पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक डी और एक ए, लेकिन इसमें जो है ज्यादा पास वाला अपन ए लगाएंगे। अगर अब ऐसा देखा तो आप 50,000 लगा सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन बेल्ट इन गार्डन सिटी? गार्डन सिटी का ग्रीन बेल्ट का कॉन्सेप्ट क्या था? टू लिमिट अर्बन स्पॉइल एंड प्रोटेक्ट नेचुरल एरियाज, टू एनकरेज हाई डेंसिटी डेवलपमेंट, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल कम्युनिटीज। ग्रीन बेल्ट मैंने बोला ना आपको कि ये गार्डन सिटी है अपनी, जहां पर कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, उसके सराउंडिंग में अपने को ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड करनी है। तो अर्बन स्प्रॉल जो है, अर्बन का जो फैलाव है उसको लिमिट करना, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बचाना, ये गार्डन सिटी का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। 6 नंबर पे चलते हैं। व्हाट इज द की फीचर ऑफ गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग? हाउसिंग की टर्म्स में गार्डन सिटी का की फीचर क्या आते हैं? हाउसिंग शुड बी ए प्राइवेटली ओन्ड एंड मार्केट ड्रिवन। ठीक है, हाउसिंग शुड बी स्मॉल एंड अफोर्डेबल, हाउसिंग शुड बी गवर्नमेंट ओन्ड एंड सब्सिडाइज्ड, हाउसिंग शुड बी एक्सक्लूसिव फॉर सिंगल फैमिली यूज। तो जो यहाँ पर जो घर बनते थे वो छोटे घर बनते थे और अफोर्डेबल घर बनते थे। ठीक है, तो इसका ज्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा अपने पास, हाउसिंग शुड बी स्मॉल एंड अफोर्डेबल। हाउसिंग शुड बी प्राइवेटली ओन्ड एंड मार्केट ड्रिवन, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाउसिंग शुड बी गवर्नमेंट ओन्ड एंड सब्सिडाइज्ड, उस टाइम पे गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं था। हाउसिंग शुड बी एक्सक्लूसिव फॉर सिंगल फैमिली, नहीं, वहां पर न्यूक्लियर सॉरी मल्टी जो बोलते सिंगल फैमिली नहीं होती थी, मिक्स फैमिलीज होती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट? गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट का कौन सा की फीचर नहीं है? सेल्फ कंटेंट कम्युनिटी विद अ बैलेंस ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल लैंड यूज, बिल्कुल सही है, ये था। एक्सटेंसिव पब्लिक पार्क्स, ये होना चाहिए। हाई डेंसिटी डेवलपमेंट टू मैक्सिमाइज लैंड यूज, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हायरार्किकल लोड नेटवर्क विद लिमिटेड एक्सेस टू मेन रोड्स, हाँ हो सकता है, ये भी है। हायरार्किकल नोड रोड नेटवर्क है इसमें, जो कि लिमिटेड एक्सेस है टू मेन रोड पे। तो अपना आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी डेवलपमेंट टू मैक्सिमाइज लैंड यूज। व्हाट इज द रोल ऑफ गार्डन सिटी ट्रस्ट इन गार्डन सिटी प्लानिंग? गार्डन सिटी ट्रस्ट का क्या रोल है गार्डन सिटी की प्लानिंग में? टू ओवरसी द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक पार्क्स एंड ग्रीन स्पेस। गार्डन सिटी से मतलब जो है गार्डन से नहीं है ना, गार्डन सिटी अपना एक शहर का कॉन्सेप्ट है।
टू रेगुलेट डेवलपमेंट एंड इंश्योर एडरेंस टू गार्डन सिटी प्रिंसिपल, बिल्कुल सही। गार्डन सिटी की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रख के उनको फॉलो करवाना। टू प्रोवाइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, नहीं। टू एनकरेज यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल, और नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा टू रेगुलेट डेवलपमेंट एंड इंश्योरेंस एड्रेस पब्लिक। ठीक है। Which of the following is a challenge associated with the garden city concept? High cost of housing due to small and affordable housing units, limited access to public transportation, difficulty in attracting and retaining businesses, none of the above. Is a challenge associated with garden city concept? कौन सा challenge? High cost of housing due to small and affordable housing units. तो ये हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग ड्यू टू स्मॉल एंड अफोर्डेबल, हाई कॉस्ट, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही है ना, तो ये नहीं होगा। लिमिटेड एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये हो सकता है। डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग द एंड रिटेनिंग बिजनेस, वहां पर क्योंकि सब चीजें पास में, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नन ऑफ, तो अपना आंसर आ जाएगा लिमिटेड एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ गार्डन सिटीज इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल अर्बन डेवलपमेंट? ग्लोबल अर्बन डेवलपमेंट के रूप में गार्डन सिटी का करंट स्टेटस क्या है? गार्डन सिटीज हैव बिकम द डोमिनेंट मॉडल फॉर अर्बन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, नहीं, ये अभी फेल हो चुका है। गार्डन सिटीज हैव रिमेन्ड ए नीश कॉन्सेप्ट विद लिमिटेड एप्लीकेशन, हाँ, हो सकता है। गार्डन सिटीज हैव बीन लार्जली अबंडेंट ड्यू टू देयर इम्प्रैक्टिकलिटी, लार्जली अबंडेंट, बहुत बड़े तरीके से उसको हटाया गया है, नहीं। Garden cities have been rebranded as eco cities in response to changing environmental conditions, नहीं। तो अपना मेन आंसर हो जाएगा गार्डन सिटी हैव रिमेन्ड ए नीश कॉन्सेप्ट विद लिमिटेड एप्लीकेशंस, मतलब है ना, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि लिमिटेड एप्लीकेशन के साथ बनता है। व्हाट इज द सिटी ऑफ टुमारो कॉन्सेप्ट? सिटी ऑफ टुमारो कॉन्सेप्ट क्या, आने वाली सिटी जो है, अ फ्यूचर सिटी डिजाइन टू बी सस्टेनेबल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड, हिस्टोरिकल सिटी टू शोकेस द आर्किटेक्चर ऑफ फ्यूचर, theme park and stimulates modern city, concept of encourages living in rural areas instead of cities, नहीं, नहीं, नहीं। एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल तरीके से अपने को डिजाइन करना है, उसे हम बोलते हैं सिटी ऑफ टुमारो। विच आर्किटेक्ट इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी ऑफ टुमारो? मैंने बोला फ्यूचरिस्टिक सिटी जो है वो ली कॉर्बुसियर ने दी आपकी। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ली कॉर्बुसियर। What are some key feature of city of tomorrow? Vertical farming, electric vehicles, renewable energy sources, बिल्कुल सही लग रहा है। Large highways, suburban housing and malls, हो सकता है। Low density housing, industrial zones, heavy reliance on cars, historic preservation, pedestrian friendly and traditional building materials, तो ये तो नहीं होगा, सिटी ऑफ टुमारो है। लो डेंसिटी हाउसिंग, इंडस्ट्रियल जोन्स एंड हेवी रिलायंस ऑन कार्स, नहीं। लार्ज हाईवे, सब अर्बन हाउसिंग एंड मॉल्स, हो सकता है। वर्टिकल फार्मिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल, तो बिल्कुल ये सही आंसर आ जाएगा अपना, वर्टिकल फार्मिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द सिटी ऑफ टुमारो कॉन्सेप्ट? सिटी ऑफ टुमारो कॉन्सेप्ट का प्राइमरी गोल क्या है? टू क्रिएट ए फ्यूचरिस्टिक सिटी दैट इज एस्थेटिकली प्लीजिंग, to address current and future urban issues and create sustainable solution, to increase tourism and boost the economy, to create a utopian society। तो प्राइमरी गोल है एक फ्यूचरिस्टिक सिटी को डेवलप करना। हाँ, सिटी ऑफ टुमारो का जो है अपना आंसर हो जाएगा बी वाला, टू एड्रेस करंट एंड फ्यूचर अर्बन इश्यूज एंड क्रिएट सस्टेनेबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो करंट और अभी फ्यूचर या अर्बन के इश्यूज हैं उनको सोल्व करना और सस्टेनेबल सॉल्यूशन उनके ढूंढने हैं। ठीक है। Which of the city is considered to be real life example of city of tomorrow? तो ऐसा इनमें से कोई नहीं है, लेकिन जो बहुत ज्यादा करीब है उसको हम बोल सकते हैं मैसाडर सिटी यूएई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिमेम्बर मैसाडर सिटी यूएई, ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है। हु प्रपोज द सेक्टर थ्योरी अर्बन लैंड यूज? सेक्टर थ्योरी किसने प्रपोज की? अर्नेस्ट बर्जीज, रॉबर्ट पार्क, चाउंसी हैरिस, होमर होयट, तो उसका आंसर आ जाएगा होमर होयट ने थ्योरी प्रस्तुत की। अर्नेस्ट बर्जीज ने कौन सी की थी? अर्नेस्ट बर्जीज, बोलिए जल्दी बोलिए। गेडियन ट्रायो तो पेट्रीगेडस ने किया था। सेक्टर थ्योरी इसने कर दी, फ्यूचरिस्टिक वाली उसने कर दी, है ना। और कौन सी बच गई अपनी? अर्नेस्ट बर्जीज ने भी एक थ्योरी अपने को दी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। What is the basic assumption of sector theory? City grows in a series of concentric rings, नहीं, ये सिटी जो है अलग अलग
सेक्टर्स में डिवाइड होती है ना, वेज शेप सेक्टर बेस्ड ऑन टोपोग्राफी एंड ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। सिटी ग्रोज इन अ सीरीज ऑफ स्पेशलाइज्ड जोन बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। नहीं, वेज शेप के सेक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट, जैसे चंडीगढ़ जो सिटी है ना, अपन उसको सेक्टर सिटी बोलते हैं, वहाँ अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो जैसे ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, इस टाइप से उसमें रोड क्रॉस होते रहेंगे और यहाँ पर लोग रहते रहेंगे ना। जैसे ये रोड है, इस रोड के इधर और इधर लोग रहेंगे, बीच में से रोड निकल गया, इस रोड के इधर उधर लोग रहेंगे। तो इस टाइप से जो सिटी डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं सेक्टर सिटी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, cities grow in wedge-shaped sector based on topography and transportation. What is the primary factor influencing the growth of sector according to the sector theory? Growth of sector theory: the location of industrial zone, the location of high income residential zone, the location of transportation route, the location of public parks. तो मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो सेक्टर थ्योरी में होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। Which of the following is not a limitation of sector theory? It does not account for impact and physical barriers on urban growth. Impact, it assumes that all urban areas grows in the same way. It does not account for changes in transportation technology. It assumes that all residents have equal access to transportation. Not a limitation. तो limitation ये तो है कि does not account for impact of physical barriers on urban growth. obviously बात है, करती है, account करती है ना। It assumes that urban area grew in the same way. तो ये भी limitations है ना, ऐसा नहीं होता है। It does not account for changes in transportation technology. तो चेंजेस होने चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा इट अज्यूम्स दैट ऑल रेजिडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि अपनी जो सिटी है वो रोड के थ्रू चल रही है ना। जैसे यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो इस फटाफट इस रोड पे आ जाएंगे, इस वाले इस पे आ जाएंगे, सबको जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस है वो मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्टर थ्योरी, which sector city is most likely to be occupied by high income residential group? तो सेक्टर सिटी में क्या होता है, सबसे पहले आता है CBD, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया के पास में जो आता है लोअर इनकम ग्रुप, फिर आता है मीडियम इनकम ग्रुप और फिर आता है आपका हायर इनकम ग्रुप, है ना, आउटर रिंग में, है ना, हायर इनकम ग्रुप। तो जो हाई इनकम जो रेजिडेंशियल है वो आएंगे आपके आउटर रेजिडेंशियल रिंग में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया है, पूरा का पूरा वीडियो आपने देखा होगा। मेरी कमाई सिर्फ सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। थैंक यू सो मच।